खुदावंद के पुरफज़ल बबरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। तो आज का जो लेक्चर लिया गया वो शरीयत से है। मेरे अजीज़ों, आए ज़रा खुदा के कलाम मेरे साथ निकाले जितनों के पास खुदा का जिंदा बख्श कलाम है। तो ज़बूर 119 और इसकी आयत जो ली गई है वो 92 है। कलाम मुकद्दस में यूँ लिखा है, अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना होती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। खुदावंद के जिंदा बख्श कलाम के पढ़े जाने सुनाए जाने पर हम सबके लिए बरकत हो, आबी के खुदावंद का शुक्र हो। तो दाऊद नबी खुदा का बंदा कहता है कि अगर तेरी शरीयत में मेरी खुशनुदी ना आती तो मैं अपनी मुसीबत में हलाक हो जाता। तो आज खुशी मेरे अज़ीज़ों लोगों की कहाँ है? हाँ, जितने मुझे सुन रहे हैं, मैं आपसे ही कलाम कर रहा हूँ। आपकी खुशी मेरी बहन किस में है? मेरे भाई तेरी खुशी किस चीज में है? क्योंकि अगर तुम लोगों की खुशी खुदा के कलाम में नहीं रह गई तो याद रखे आप अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठोगे। याद रखे, अगर आप चाहते अपनी जिंदगी को सेव करना, अगर आप चाहते आपके बच्चों की जिंदगी सेफ हो, तो उसके लिए कलाम को खुशी का जो है सबब बनाएं, कलाम को अपनी जिंदगी में अपनाएं, खुदा के कलाम से दिल लगाएं। मेरे अज़ीज़ों, जो ड्रामा सीरियल हैं, फिल्म देखने वाले हैं, ठीक है, आप जो भी करते हैं, मैं आपको इन बातों पर जो है तनकीद नहीं करूंगा, पर यह जरूर कहूंगा, खुदा का कलाम कहता है कि आपकी खुशी अगरचे खुदा के कलाम में होगी तो आप अपनी और अपने बच्चों की जिंदगी को सेफ करने वाले बनोगे। आए, आज हम शरीयत के फायदों के मतलब सीख रहे हैं। तो शरीयत पर जब आप शरीयत को अपनी खुशनुदी बनाएंगे तो दाऊद नबी कहता है कि हम अपनी जान को सेफ करने वाले होंगे। तो आए मजीद गौर करते हैं। तो जब आप यशवा उसका पहला बाप उसकी 8 आयत पढ़ें तो खुदा का कलाम बयान करता है कि यशवा से खुदा कहता है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन रात तुझे उसका ध्यान हो, ताकि तू एहतियात करके उस पर अमल करे। तब तुझे क्या होगी? कबालमंदी की राह नसीब होगी, तू खूब कामयाब होगा। यहाँ 2 पॉइंट और हमें मिल गए। याद रखिए, जब आप शरीयत पर अमल करेंगे तो आप की जिंदगी में क्या होगी? इकबालमंदी की राह नसीब होगी, शर्मिंदगी आपको उठानी नहीं पड़ेगी और खूब कामयाब, खाली कामयाब नहीं बल्कि खूब कामयाब होंगे। तो 3 यहाँ चीजें ऐड हुई। पहला हमने सीखा, शरीयत को में अगर हम अपनी खुशी को जो है तलाश करेंगे, उससे अपनी खुशी बनाएंगे, खुदा के कलाम को सुनने में, खुदा के कलाम को पढ़ने में दिल लगाएंगे, तो मेरे अजीजों हम अपनी जान को, अपने बच्चों की जान को सेव करेंगे। और फिर दूसरी बात हमने जो यशवा से सीखी वो ये कि शर्मिंदगी उठानी नहीं पड़ेगी अगर खुदा के कलाम पर अमल करने वाले होंगे। तीसरी बात हमने सीखी कि खूब कामयाब होंगे। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के कलाम के मुताबिक चलने वाले हो जाएंगे, खुदा के कलाम को जो है कभी भी उसकी खुदा के कलाम से जो है बरगश्ता नहीं होंगे, तो फिर यकीनन खूब कामयाब आप होंगे। मेरे अजीजों, हाँ मेरी बहन तू होगी, मेरे भाई तू होगा, क्योंकि खुदा चाहता है आप शर्मिंदगी को फेस आउट ना करें। खुदा चाहता है आपकी जिंदगी सेफ हो, खुदा चाहता है आप खूब कामयाब हो। आगे बढ़ते हैं। तो यीशु मसीह बड़ी खूबसूरत बात, मत्ती की इंजील 5:17 आयत, उधर यीशु मसीह भी इस शरीयत के मतलब कुछ कहता है। क्या कहता है? कलाम में लिखा है, खुदा में यीशु मसीह कहता है, मैं शरीयत को मनसूख करने नहीं बल्कि क्या करने आया हूं? जी ऊंची बोले जरा। हाँ, पूरा करने आया हूं। मेरे अजीजों, आप सब जानते हैं, मुझे प्राउड है अपनी कलीसिया पर कि जो खुदा के कलाम को जानती है। तो जैसा कि बात चल रही है को खुदा कह रहा है, मैं शरीयत को क्या मनसूख करने नहीं बल्कि हाँ बोलिए पूरा करने आया हूं। तो मेरे अजीजों, यानी कि यीशु मसीह भी शरीयत की अहमियत को बयां कर रहा है कि किस कदर शरीयत की अहमियत है कि खुदावंद ने खुद
जो है शरीयत को पूरा करने के लिए ज़मीन पर आ गया, अपनी जान दे दी मेरे अजीज़ों, शरीयत को पूरा किया, खुदा के कलाम को मुकम्मल किया मेरे अजीज़ों। और यहाँ हमें यीशु मसीह की बाबत शरीयत की अहमियत का पता चल रहा है। तो मेरे अजीज़ों, खुदा की शरीयत की अहमियत, खुदा के कलाम की अहमियत को समझें जो यीशु मसीह आपको मेरे अजीज़ों समझाना चाहता है, हम सबको समझाना चाहता है। फिर क्यों हम खुदा के कलाम को जहाँ पढ़ा है वहाँ हम देखते भी नहीं कि उस पर धूल आ चुकी और हम साफ कर लें। अफसोस से कहना पड़ता है, अगर आपके घर में बाइबल कहीं पढ़ी है और आपने अपनी बाइबल को कभी खोला नहीं, चेक नहीं किया, तो आज ज़रूर है उसे साफ करें, चेक करें और खुदा से माफ़ी मांगे और उस कलाम की रिस्पेक्ट करें, उस कलाम की जो इज्जत है उसको समझें। और फिर आगे मेरे अजीजों, यहाँ पे हमने कितनी चीज़ें सीख ली? 3 और 4, ठीक है। चौथी हमने जो सीख ली है वो ये है कि अहमियत खुदा की शरीयत की, कि यीशु मसीह जो है खुद बतौर शरीयत पर अमल किया उसने भी, और ये अहमियत है कि वो आया ही इसलिए ताकि वो शरीयत को पूरा करे। और यहाँ पे हमें शरीयत की अहमियत मसीह जो है ना जाहिर कर रहा होता है इस आयत में। आए आगे बढ़ते हैं। तो उसमें रोमियो 2:13 आयत, रोमियो 2:13 आयत बड़ी खूबसूरत बात पौलुस रसूल कहता है कि शरीयत को सुनने वाले रास्तबाज नहीं होते बल्कि शरीयत पर अमल करने वाले रास्तबाज होते हैं। तो मेरे अजीजों, अगर आप शरीयत पर अमल करने वाले होंगे तो ही रास्तबाज मसीह की तरह होंगे, क्योंकि उसने रास्तबाज इसलिए मसीह हुआ क्योंकि उसने शरीयत को पूरा किया। और अगर पौलुस रसूल भी कहता है अगर आप शरीयत को सुनने वाले हैं पर अमल करने वाले नहीं है तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप रास्तबाज जिंदगी गुजार सकते हैं? मेरे अजीजों, तो जरूर है खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करें ताकि आपकी ज़िंदगी सेफ रहे, आपके बच्चों की ज़िंदगी सेफ रहे, और आप जो है कभी शर्मिंदगी को ना उठाएं, आपके बच्चे शर्मिंदगी को फेस आउट ना करें, आप और आपके बच्चे खूब कामयाबी की तरफ बढ़ें। और मेरे अजीज़ों, जो खुदावंद चाहता है हम इस कलाम की अहमियत को जानें और रास्तबाज होने के लिए शरीयत को थामें और उस पर अमल करते जाएं ताकि आपकी राह जो है आसमान की बादशाही बन जाए। हालेलुया। तो आज के कलाम से आप सबने आई होप बरकत पाई होगी, मेरा ईमान है। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, आप अपना जो है सवाल डाल सकते हैं और जरूर उस सवाल का मैं जवाब देने का हकदार भी हूं और जरूर दूंगा भी। और अगर मजीद इस आयत पर आप रिसर्च करना चाहते तो अहबार 25 बाप उसकी 18 आयत भी पढ़ लेना। तो शरीयत के मतलब की है, तो वैसे शरीयत का अगर टॉपिक लेके चलूं तो वो ख़त्म नहीं होता, पर जितना मुझे खुदा देता है महसूस समेत आप तक पहुंचा देता हूं। तो खुदावंद आप सबको बहुत बरकत दे। तो गॉड ब्लेस यू ऑल।